वी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ऑटिस के स्कूल का एक टीनेजर कपल केट और सैम सेक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सेक्स करने की कोशिश के दौरान वो दोनों काफी हड़बड़ी में होते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बन पाता और सिर्फ इसी वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ऑटिस की मॉम अपने कपल पेशेंट टिम और क्लेयर के बीच सेक्सुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती हैं, तब दूसरे कमरे से ऑटिस चुपचाप उनकी बातों को और उनके सॉल्यूशंस को एज अ नोट के तौर पर एक डायरी के अंदर लिखने लगता है। और फिर उस कपल के जाने के बाद ऑटिस अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, एक अच्छा थेरेपिस्ट कैसे बना जा सकता है, जिस पर ऑटिस की मॉम जवाब देती है कि एक अच्छा थेरेपिस्ट वही हो सकता है जो इस काम को पूरी ईमानदारी से करे और वो भी बिना किसी के साथ इमोशनल हुए। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि ऑटिस और एरिक स्कूल पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचते हैं वैसे ही ऑटिस के फोन पर मेव का कॉल आने लगता है। और क्योंकि ऑटिस अपने सेक्स थेरेपी वाले काम को लेकर बहुत घबराया हुआ था, इसी वजह से वो मेव के साथ ठीक से बात नहीं कर पाता और फोन कट कर देता है। मेव का फोन काटने के बाद ऑटिस एरिक को अपने सेक्स थेरेपी वाले बिजनेस के बारे में बताता है और अब जैसे ही एरिक को ये बात पता चलती है कि कॉलेज की सबसे हॉट लड़की मेव के साथ ऑटिस बिजनेस शुरू करने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहीं ऑटिस अभी भी घबराया हुआ था। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि जब ऑटिस अपने लॉकर से अपना सामान निकाल रहा होता है, तभी वहां पर मेव आ जाती है, जो ऑटिस को बताती है कि ब्रेक के अंदर ऑटिस की एक अपॉइंटमेंट है, तो वो ठीक टाइम पर अपने स्कूल के पुराने टॉयलेट वाली बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ एडम की कैंटीन वाली वीडियो के वायरल होने के बाद से उसके दोस्तों ने उससे बात करनी छोड़ दी थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। और क्योंकि एमी ने एडम को छोड़ दिया था, इसी वजह से आज रात एमी के घर होने वाली पार्टी के अंदर एमी ने एडम को छोड़कर बाकी सबको बुलाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम में ऑटिस पुराने टॉयलेट में पहुंच जाता है, जहां मेव ऑटिस को क्लाइंट से बात करने से पहले उसकी प्रॉब्लम बताते हुए बोलती है कि उसे गैग रिफ्लेक्स प्रॉब्लम है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के पीनस को देखकर उल्टी आती है। अब स्टोरी के अंदर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गैग रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम असल में किसी भी चीज़ को निगलने के टाइम पर होने वाली उल्टी को बोलते हैं। ये सेक्स में ब्लोजॉब देने के टाइम पर होता है, जब मेल पार्टनर अपने पार्टनर को ब्लोजॉब देने को बोलता है और ब्लोजॉब के दौरान जब पेनिस गले के लास्ट तक पहुंच जाता है, तब उस कंडीशन में कुछ लोगों को वॉमिटिंग आने लगती है या वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और इसी को गैग रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप अपने पार्टनर को धीरे धीरे प्रिपेयर कीजिए और कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए, और अगर वो तब भी कंफर्टेबल नहीं होता है तो इस चीज़ को मत ही करिए, तो ही अच्छा है। अगर आपको अपना मूड खराब नहीं करना है तो ब्लोजॉब से रिलेटेड एक खास बात और कि ब्लोजॉब करने से पहले अपने मेल पार्टनर का एसटीआई जरूर टेस्ट करवा लें, ताकि आपको एसटीआई या फिर एसटीडी की प्रॉब्लम ना हो। और खासतौर से फीमेल्स एसटीआई या फिर एसटीडी को हल्के में ना लें। अगर टेस्ट नहीं करवाया है तो फिर अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन पहनने के लिए बोलिए, अदरवाइज इस चीज को अवॉइड ही करें, तो ही तुम्हारा भला रहेगा। वहीं मेल को भी फीमेल वर्जाइना में किस करने से पहले या फिर लिकिंग करने से पहले डेंटल डैम यूज करना चाहिए। एंड यस, ड्यूरिंग ब्लोजॉब या फिर वर्जाइना लिकिंग के टाइम पर सीमन या फिर स्पर्म या फिर फीमेल से जो लिक्विड निकलता है उसको पीना नहीं चाहिए। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, और अगर कोई ये बोलता है कि इसे निगलना बहुत हेल्दी होता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। इसको निगलने से किसी भी तरीके की कोई भी चमत्कार या जादुई शक्तियां नहीं मिलने वाली। उल्टा अगर आपने किसी एचआईवी पॉजिटिव बंदे का सीमन या स्पर्म निगल लिया तो आपको भी एचआईवी हो सकता है। बैक टू द स्टोरी। मेव से क्लाइंट की प्रॉब्लम जानने के बाद नर्वस ऑटिस पुराने टॉयलेट में जाता है, और क्योंकि ऑटिस क्लाइंट के सामने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता था, इसी वजह से क्लाइंट और ऑटिस अलग अलग टॉयलेट के अंदर बैठते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटिस का पहला क्लाइंट ओलिविया है। अब हम देखते हैं कि जब ऑटिस ओलिविया की प्रॉब्लम के बारे में उससे बात कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, जिस वजह से ऑटिस ओलिविया की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने की बजाय कुछ अजीब सी ही बातें करने लग जाता है। और अब जब ओलिविया को उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ना मिलकर कुछ बकवास सुनने को मिलती है तो ओलिविया वहां से उठकर भड़कते हुए चली जाती है। और अब पहले ही क्लाइंट के सामने इतनी बुरी इमेज बनने के बाद मेव ऑटिस पर भड़कते हुए उससे बोलती है कि ऑटिस अपनी नर्वसनेस को खत्म करो, तब तक मैं नए क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि मेव, ऑटिस और एरिक एक साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मेव को डर था कि ओलिविया कहीं उनकी बेकार सर्विस के बारे में सबको बता ना दे। अब मेव ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एडम का दोस्त कायल आ जाता है, जो जोर जोर से बोलते हुए मेव से बोलता है कि उसे चिंचला के साथ सेक्स करना है। और कायल की ये बात सुनकर अब मेव को समझ आ जाता है कि अब ये बात फैलने लगी है कि मेव एक सेक्स क्लिनिक चला रही है। अब इसके बाद ये तीनों बैठकर ये सोच ही रहे होते हैं कि नए क्लाइंट्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करें, कि तभी एरिक एक आइडिया देते हुए बोलता है कि लोग किसी भी प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं जब उन्हें उस प्रोडक्ट पर भरोसा होता है, और भरोसा तब बनता है जब उन्हें एक फ्री ट्रायल मिलता है। अब एरिक की बात सुनकर मेव को एक आइडिया आता है
और फिर उसके बाद मेव ऑटिस और एरिक को बोलती है कि आज रात तुम दोनों एमी की हाउस पार्टी में आ जाना, वहाँ बहुत सारे लड़के लड़की सेक्स कर रहे होंगे और इन्हीं सेक्स करने वाले कपल्स में से कुछ लोगों को दिक्कतें भी होंगी और जब उन्हें ये दिक्कतें आएंगी तभी हम अपना फ्री डेमो देकर अपना प्रमोशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव अपने घर से पार्टी में जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसे वॉमिटिंग आ जाती है और फिर उसके बाद वो पार्टी में जाने से पहले एक स्टोर के अंदर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है और उस किट को खरीदने के बाद वो एमी के घर पहुंच जाती है और जब वो एमी के घर पहुंचती है तो वहां पर उसे एरिक और ऑटिस भी मिल जाते हैं और अब ये तीनों पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। पार्टी में आने के बाद ये तीनों अलग अलग होकर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताने लगते हैं और उन्हें डेमो लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता और अब इसी वजह से ऑटिस नर्वस हो जाता है, जिसके बाद वो एक रूम के बाथरूम के अंदर जाकर खुद को कोसने लगता है और अब ऑटिस खुद को कोस ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि बाथरूम के बाथटब के अंदर केट अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही है और अब ऑटिस केट को इस तरीके से अकेला देख उससे पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रही है। ऑटिस के सवाल करने पर केट उसे बताने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सेक्स के दौरान न्यूड देखना चाहता है, जिस वजह से वो लाइट जला देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बद्दी दिखती हूँ इसलिए मैं लाइट ऑफ करके रखना चाहती हूँ। और अब जब केट अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है कि तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है और अब जैसे ही सैम बाथरूम के अंदर पहुंचता है तो फिर एक बार केट और सैम के बीच बहस शुरू हो जाती है और अब इन दोनों को बहस करता देख ऑटिस बीच में आकर उनकी थेरेपी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटिस के घर पर ना होने की वजह से उसकी मॉम उसका पूरा रूम खंगाल रही होती है और तभी वो देखती हैं कि ऑटिस अपना अस्थमा का हीलर ले जाना भूल गया है। हालांकि ऑटिस को आखिरी अस्थमा का अटैक 6 साल पहले आया था, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसको लेकर वरीड थी, जिस वजह से वो उस पंप को लेकर एमी के घर पर पहुंच जाती हैं। लेकिन क्योंकि एमी का मेन गेट खुला हुआ नहीं था इस वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही थी और तभी वहां पर एडम आ जाता है और अब एडम जीन को देखकर उससे अपने टूटे हुए रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है, जिस पर जीन एडम को एडवाइस देती है कि देखो एडम, अब जबकि तुम्हारा रिलेशनशिप टूट ही गया पूरी तरीके से तो तुम्हें शांति से एक बार बैठकर एमी से बात करनी चाहिए और क्या पता बात करने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाए। और अगर एमी चाहती है कि तुम इस पार्टी के अंदर ना जाओ तो तुम्हें पार्टी के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि एडम हमेशा की तरह हर बात का गलत मतलब निकाल लेता है, वो इस बार भी जीन की एडवाइस का गलत मतलब निकालते हुए वो एमी के दरवाजे के ऊपर से क्रॉस कर घर के अंदर घुस जाता है और अब एडम को आता देख एमी सबको घर के अंदर बुला लेती है और तुरंत अपने गेट को लॉक कर देती है। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि मेव पार्टी के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेव प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके बाद वो जैक्सन के पास आती है और उसे खींचते हुए उसी रूम के अंदर ले जाती है जिस रूम के बाथरूम के अंदर ऑटिस केट और सैम को समझा रहा होता है। और अब इस रूम के अंदर आने के बाद मेव और जैक्सन सेक्स करने लगते हैं और अब जब तक मेव और जैक्सन अपना सेक्स खत्म करते हैं तब तक ऑटिस भी केट और सैम की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाथरूम से बाहर आ जाता है और बाथरूम से बाहर आने के बाद वो मेव और जैक्सन को एक साथ देखकर वहां से सॉरी बोलते हुए निकल जाता है। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि ऑटिस और मेव एमी के घर के अंदर लगे झूले के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ऑटिस मेव को बताता है कि उसने किसी को फ्री एडवाइस दी और उसकी फ्री एडवाइस का असर भी पड़ा। और अब ऑटिस से इतनी सी बात करने के बाद मेव वहां से चली जाती है, जिसके बाद ऑटिस की भी नजर एमी के गेट पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम की गाड़ी एमी के गेट पर है और अब वो अपनी मॉम को एमी के घर पर देख उनके पास जाकर उनसे भड़कते हुए बोलता है कि मेरी जासूसी और मेरा पीछा करना बंद करो और घर जाओ। ऑटिस की बातें सुनकर जीन जवाब देती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारा हीलर लेके आई हूँ। हीलर को देखते हुए ऑटिस ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मुझे अस्थमा का अटैक 6 साल पहले पड़ा था तो अब आप घर जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम किसी तरीके से एमी के घर में घुस जाता है और फिर वो एमी से रिलेशनशिप तोड़ने की वजह पूछने लगता है, जिस पर एमी ये बोलकर चली जाती है कि देखो एडम, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत हो तो हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। वहीं इस बीच पार्टी में एरिक अनवर को खुश करने के लिए और उससे घुलने मिलने के लिए उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्लो जॉब का प्रॉब्लम है। असल में अनवर का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और इस ब्रेकअप की वजह थी अनवर का ब्लो जॉब का प्रॉब्लम। और अब जहाँ कोई भी इंसान अपने बारे में ऐसी बातें पब्लिकली सुनकर नर्वस हो जाता, वहीं दूसरी तरफ अनवर शांत होकर एरिक से ही मजे लेने के लिए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम बताओ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और अब एरिक अनवर को खुश करने के लिए कुछ बनानास को लेकर आता है, जिसके बाद वो सही तरीके से ब्लो जॉब कैसे दिया जाता है ये बताने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओलिविया भी एक बनाना लेकर सही तरीके से ब्लो जॉब कैसे लेते हैं ये सीखने लगती है। और अब ओलिविया के साथ साथ रूबी भी एरिक के साथ मजे लेने के लिए एक बनाना लेकर ब्लो जॉब ट्राई करने लगती है। और अब जब ये तीनों एक साथ बनानास के साथ ब्लो जॉब लेने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी ओलिविया का बनाना टूटकर उसके गले में फंस जाता है और उसको सांस आना बंद हो जाती है। और अब ओलिविया को प्रॉब्लम में देख जैक्सन तुरंत भागते हुए आता है और उसे पीछे से पुश कर उसके गले से बनाना निकाल देता है। और जैसे ही ओलिविया के गले से बनाना निकलता है वैसे ही बनाना निकलने के बाद ओलिविया वॉमिटिंग कर देती है और ओलिविया की वॉमिटिंग एरिक के फेस पे जाके गिरती है। और जैसे ही एरिक के फेस पे ओलिविया की वॉमिटिंग गिरती है वैसे ही एरिक भी वॉमिटिंग कर देता है और अब एरिक की वॉमिटिंग रूबी के फेस पर जाके
जाके गिरती है और जैसे ही रूबी के फेस पे वॉमिट गिरता है वैसे ही रूबी को भी वॉमिटिंग होने लग जाती है और वो अपनी उल्टी को ओलिविया के फेस पे गिरा देती है। और इस पूरे सीन को अनवर हंस कर मजे लेकर रिकॉर्ड कर रहा था। अब इसके बाद अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि एडम एमी को काइल के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काइल को पीटने लगता है। और जब वो काइल को गुस्से में पीट रहा होता है तभी वो एमी की दादी की अस्थियों के जार को उठाकर काइल के सर पर दे मारता है, जिस वजह से एमी की दादी की राख पूरे फर्श पर बिखर जाती है। और अब जहां एडम और एमी के बीच जरा सी भी उम्मीद जो रही थी रिश्ता वापस बनने की, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो जाती है और मेव ऑटिस को ये बोलकर चली जाती है कि इस स्कूल के बच्चे एडवाइस के लायक ही नहीं है और मेरा आइडिया बिल्कुल बेकार था। अब इसके बाद अगले दिन जब ऑटिस और एरिक स्कूल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अनवर की बनाई हुई वीडियो पूरे स्कूल के अंदर वायरल हो गई है और सब एरिक को देखकर हंस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम के डैड उसे अपने कैबिन में बुलाकर उससे बोलते हैं कि एडम, मुझे एमी की मॉम का कॉल आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, तो तुम अपनी हरकतों को सुधारो वरना फिर मैंने एक मिलिट्री स्कूल से बात कर ली है और मैं तुम्हें फिर वहीं भेज दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस की एडवाइस की वजह से केट और सैम का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है और क्योंकि उन दोनों को फायदा हुआ था इस वजह से वो ऑटिस के बारे में सबको बताने लगते हैं। और अब स्कूल के बहुत सारे बच्चे ऑटिस के पास अपनी सेक्स प्रॉब्लम लेके आ रहे थे और वो चाहते थे कि ऑटिस उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे। और अब क्योंकि ऑटिस के पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे तो वो अपने इस थेरेपी वाले बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचता है और फिर वो मेव के पास जाकर ये बताता है कि आज उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मांगे हैं, तो क्या हम अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मेव को भी अपने बिल्स भरने के लिए पैसों की जरूरत थी तो वो भी ऑटिस के साथ इस बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इस बार फिर से बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ऑटिस अपनी पहचान भी नहीं छुपाता क्योंकि उसे क्लाइंट के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर फेस टू फेस बात करनी थी ताकि वो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सके। और अब जब लोगों को फायदा होने लग गया था तो ओलिविया भी फिर एक बार अपनी प्रॉब्लम को लेकर ऑटिस के पास आती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।